राधे राधे। अच्छा, एक बात बताइए, वास्तव में साहस क्या होता है? साहस तो आप सभी जानते होंगे और ये भी समझते होंगे कि हम बहुत साहसी हैं, क्योंकि जब वो एडवर्स सिचुएशन हमने फेस करी थी, जब हम फेल हो गए थे, तब हम बहुत हिम्मत से आगे बढ़ने की तैयारी करने लगे। साहस हम में भी है। जब उन्हें कोरोना हुआ था तब हम कितने हिम्मत से आगे बढ़े थे और साहस से काम लेकर आगे बढ़े थे। तो साहस के बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। एक साहस ऐसा भी होता है जो जब हम वो साहस दिखाते हैं किसी को भी, तो हमें कोई बहुत बहुत बड़ा पुरस्कार भी मिल सकता है। आइए सुनते हैं कहानी इस ही साहस की, जिसके कारण आप इमेजिन नहीं कर सकते इतना बड़ा पुरस्कार मिला एक छोटे से बच्चे को। कहानी है एक राजा की, और ये राजा बहुत बड़े राज्य के राजा थे, पर इनके कोई भी बच्चा नहीं था, कोई भी पुत्र या पुत्री नहीं थी, ना ही कोई भाई, ना ही कोई और था जो इनका राज्य आगे जाकर इनके मरने के बाद संभाल सकता था। तो राजा बड़ी चिंता में थे। एक दिन राजा ने उपाय निकाला कि मेरे राज्य में बहुत सारे बच्चे हैं, इन बहुत सारे बच्चों में से ही मैं एक योग्य बच्चे को अपने राज्य का राजा बनाऊंगा। इतना बड़ा निर्णय कर राजा ने सोचा कि अब इतने सारे बच्चों में से ये पता लगाना कि राज्य के लायक कौन है, बड़ा मुश्किल टास्क है। तो क्या किया जाए? राजा ने एक युक्ति निकाली। उन्होंने एक दिन अपने राजदरबार में सभी बच्चों को बुलाया और सभी छोटे छोटे बच्चे बड़ी खुशी से राजा के दरबार में आ गए। सभी बच्चों को एक एक थैली दी, सभी बच्चों को, और सभी बच्चों से कहता है कि ये एक एक थैली तुम अपने पास रख लो। इस थैली में एक बीज है, हर थैली में एक बीज है अलग अलग तरह का। तो अब तुम्हें करना ये है कि इस एक बीज को ले जाकर अपने घर पर किसी भी गमले में जहां तुम चाहो वहां बो दो। याद रखना, बीज यही होना चाहिए। उसे बो दो, 6 महीने तक उसकी देखभाल करो, और फिर जो तुम्हारा पेड़ उगकर तैयार हो जाए, जो भी तुम्हारा रिजल्ट इस बीज से निकल कर आए, उसे लेकर राजमहल आ जाना। 6 महीने बाद मैं उन सभी पेड़ों को देखकर अपना डिसीजन बताऊंगा कि कौन इस राज्य का राजा बन सकता है। सभी बच्चे इस छोटी सी परीक्षा से बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं कि अगर 6 महीनों में हम अपना पेड़ उगाकर ले आते हैं और राजा को हमारा पेड़ पसंद आता है, तो हमें ये पूरा राज्य मिल जाएगा। सभी बहुत 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 खुश होते हैं और अपने अपने घर जाकर किसी किसी गमले में कोई कोई अपना बीज बो देते हैं। इन सभी बच्चों में एक बच्चा था जिसका नाम था ध्रुव। ध्रुव भी सभी बच्चों के जैसे अपना बीज आके एक सुंदर से गमले में बो देता है। अब बीज तो बो दिया, रोज उसे पानी देता है, रोज उसकी देखभाल करता है, पर देखता है कि उस बीज से कोई पेड़ उगता ही नहीं। ध्रुव थोड़ा परेशान होता है कि बीज से पेड़ क्यों नहीं उग रहा। आसपास के सभी बच्चों के पेड़ देखता है तो सबके छोटे छोटे पेड़ फूटने लग गए थे, और धीरे धीरे उसने देखा कि आसपास सभी बच्चों के छोटे छोटे पेड़ फूटने लग गए हैं, पर ध्रुव के बीच में अभी भी कुछ नहीं निकला। समय निकलता गया, 1 महीना, 2 महीना, ध्रुव के बीच में एक पत्ती, एक टहनी कुछ नहीं निकलती। पर ध्रुव हिम्मत नहीं हारता। आसपास के बच्चों को देखता तो सबके पेड़ बड़े बड़े हो रहे थे, किसी में तो फूल भी निकलने लग गए थे, पर ध्रुव ने हिम्मत नहीं हारी। वो रोज
रोज बड़े प्यार से अपने उस बीज को संभालता, उसे पानी देता और भगवान से रिक्वेस्ट करता कि भगवान इसमें भी जल्दी कोई ना कोई तो पेड़ उगे। ऐसा करते करते ध्रुव को 6 महीने हो गए। बहुत लोगों ने कहा कि ध्रुव, इतने महीने तक कोई ऐसा बीज नहीं होता कि पेड़ नहीं उगे, तो तुम्हारा बीज ही खराब है, इसमें पेड़ नहीं उगेगा। पर ध्रुव ने हिम्मत नहीं हारी। पूरे लगातार आखिरी दिन तक भी ध्रुव कोशिश करता रहा। अब जब 6 महीने पूरे हो गए और सभी बच्चे महल में जाने लगे, वह दिन आया जब सबको राजा ने बुलाया और सबको महल में जाकर दिखाने थे अपने अपने पेड़। तो ध्रुव बड़ा रुआंसा हुआ और अपनी माँ को बोला कि माँ, अब मैं कैसे राजमहल जाऊँ, मेरे पास तो पेड़ ही नहीं है। तो ध्रुव की माँ ने समझाया कि बेटा, राजा ने तुम्हें ये बीज वापस करने के लिए कहा था। अब इसमें चाहे पेड़ उगा हो या नहीं उगा हो, तुम्हें राजा के महल में जाकर ये बीज जैसी भी कंडीशन में है वापस तो करना ही चाहिए। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ध्रुव, सब बच्चे अपना अपना पेड़ लेकर चले। किसी का खुशबूदार फूलों का पेड़, किसी का कुछ, और ध्रुव अपना खाली गमला लेकर ही वहां से चला। बहुत दुखी था। राजमहल जाते जाते सब बच्चे उसका बहुत मजाक उड़ा रहे थे कि ये देखो, राजा बनेगा और इसके पास तो पेड़ भी नहीं है। ध्रुव बेचारा कैसे भी करके जा रहा था राजमहल। राजमहल में पहुंचा, सभी बच्चे लाइन से खड़े हो गए। राजा ने सभी के गमलों को देखा और सभी के पेड़ों को देखकर उनकी खूब तारीफ करी। तभी राजा की नजर ध्रुव के गमले पे पड़ी। वो ध्रुव के पास गए और उन्होंने कहा कि तुम्हारा पेड़ कहाँ है। तो ध्रुव ने कहा कि महाराज, आपने जो बीज दिया था, मैंने उस बीज को इस गमले में बोया, पर मैं रोज 6 महीने तक इसकी बड़ी बड़ी मेहनत से देखभाल करता रहा। इसे जब धूप चाहिए होती थी धूप दिखाता था, बारिश में अंदर रखता था, रोज पानी देता था। जितना मैं इसका ध्यान रख सकता था मैंने इसका इतना ध्यान रखा, पर महाराज 6 महीने बीत जाने पर भी इसमें से कोई पेड़ नहीं निकला। ये बात सुनकर राजा फिर से अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं, अपने सिंहासन पर जाकर बैठ जाते हैं और फिर ध्रुव को बुलाते हैं अपने पास। सभी बच्चे ध्रुव का मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि देखो, ये अपना खाली गमला लेकर राजा के पास जा रहा है। राजा ध्रुव को बुलाकर अपने पास कहता है कि बेटा, तुम ही मेरे राज्य के राजा बनने योग्य हो। ध्रुव बड़ा हैरान रह जाता है कि मैं, पर मेरा तो पेड़ भी नहीं होगा। तब राजा सभी बच्चों को बताता है कि बेटा, मैंने सबको बंजर बीज दिए थे। सभी के बीज एक समान थे। कायदे से किसी के भी बीज से कोई पेड़ नहीं उगना चाहिए था। और मैंने तुम्हें स्ट्रिक्टली कहा था कि मैं जो बीज दूं उसी को बोना और उससे जो पेड़ बने वो लेकर आना। पर जब किसी बच्चे के बीज नहीं उगे तो वह दूसरा बीज लाकर बोकर उसका पेड़ बना लिए। पर ध्रुव में इतनी ईमानदारी थी कि उसने अपना बीज नहीं बदला, वह उसी बीज पर अड़ा रहा। फिर ईमानदारी दिखाना भी एक बात हुई, पर ध्रुव में इतना साहस था कि वह अपने साहस से इस राजमहल तक आया। अब जब सब लोग उसे मना कर रहे थे कि तुम्हारे पेड़ में कुछ नहीं निकला है, तुम्हारा जाना ही व्यर्थ है, तुम इतनी मेहनत इसमें क्यों कर रहे हो, वो दिन रात इस पेड़ के साथ मेहनत करता रहा। फिर साहस दिखाकर राजमहल आकर सबके सामने अपमानित भी हुआ कि मेरा पेड़ ही नहीं होगा। इतना साहस दिखाने के कारण, इस ईमानदारी के कारण मैं ध्रुव को इस राज्य का राजा बनाता हूँ। यह बात सुनकर ध्रुव बड़ा खुश हो जाता है और उसे लगता है आज वास्तव में उसकी ईमानदारी का, उसके साहस का
उससे सबसे बड़ा मूल्य मिला है। अगर आप भी ऐसी ईमानदारी, ऐसा साहस दूसरों को दिखा सकते हैं, अपने अंदर रखते हैं, तो उस साहस को, उस ईमानदारी को हमेशा बनाए रखना, क्योंकि भगवान आपको उसका बहुत उचित उपहार ज़रूर देंगे। इसी के साथ राधे राधे।